गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो कि सुनकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, आज अपन बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में जो कि अपनी आई है एसआई भर्ती की। ठीक है, एसआई भर्ती आ चुकी है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है 2025 में। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। लगभग 1015 पदों पर आने वाली ये बहुत बड़ी वैकेंसी है गाइस। और इस वैकेंसी के बारे में आज मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर कितने अपने एग्ज़ाम होंगे, क्या अपना कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, कितने अपन को मतलब कि मिनिमम मार्क्स लाने की ज़रूरत है, और कौन कौन से फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और कितने पारी के अंदर मतलब कितने शिफ्ट के अंदर, शिफ्ट तो नहीं बोल सकते, मतलब कि कितने एग्ज़ाम होंगे, मतलब कि एक पेपर होगा कि दो पेपर होगा। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे गाइस। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और फटाफट से आपको बता दूंगा एसआई भर्ती के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको एसआई भर्ती के लिए ये आरपीएससी द्वारा करवाया जाएगा। तो इसके अंदर ना तो अपना सीईटी की ज़रूरत नहीं है, सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं, सभी एसआई भर्ती के फॉर्म्स भर सकते हैं। जो फॉर्म अपने चालू होंगे भी 8 अगस्त 2025 से। ठीक है, तो भाई फॉर्म सभी लोग भरना। और अभी मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने अपन को और कितने कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या क्या होगा। अपन आज इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के अंदर एक बार जान लेंगे कि एसआई भर्ती है क्या चीज़, कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो के अंदर चलते अपन आगे। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ गाइस। सबसे पहले बात करता हूँ कि भैया इसके अंदर कोई सीईटी की ज़रूरत है क्या। तो इसके अंदर कोई भी सीईटी की ज़रूरत नहीं है अपन को, ये आरपीएससी करवाएगा इस पेपर को। ठीक है, सेकंड बात गाइस, ये पेपर कितनी पारी में होगा। तो गाइस इसके पेपर तो मतलब कि दो पारी, एक तो क्या है इसका हिंदी का पेपर होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और एक दूसरा इसका सिर्फ जीके का पेपर होगा, जीके जीएस। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस आती है, एक वो होगा। तो सिर्फ दो पेपर होंगे इसके, और वो दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। ठीक है, तो ये भी आप क्लियर करके रखना कि वो दोनों पेपर होंगे वो एक ही दिन में होंगे, क्योंकि अभी अपना डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ था वैसे ही इसका पेपर होगा कि मतलब अपन को पहले एक पेपर देंगे, फिर 1 घंटे का गैप मिलेगा, फिर अपन को दूसरा पेपर देना है। ऐसे पहला पेपर होगा जो हिंदी का होगा जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, दूसरा पेपर होगा जो कि अपना जीके का होगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा। बस इसके अलावा अपन को ना कोई मतलब कि ना रीजनिंग पढ़नी है, ना मैथ पढ़नी है, ना अपने को इंग्लिश पढ़नी है, ना अपन को कंप्यूटर पढ़नी है, ना और कुछ भी नहीं पढ़ना। बस अपन को एक तो जीके पढ़नी है और एक हिंदी पढ़नी है, दो ही सब्जेक्ट है। अब जीके के अंदर अपनी पूरी जीके आ गई गाइस, इंडिया की भी और पूरी राजस्थान की भी कंप्लीट जीके आ चुकी है अपनी। ठीक है, और एक हिंदी, तो ये दो सब्जेक्ट है अपने। ये 400 नंबर का तो ये पेपर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को कितने मार्क्स, अभी मैं पूरी आपको पूरा बता देता हूँ, एक बार एनालाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या होगा। फिर इसके बाद अपना होता है गाइस इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होगा, और ये किसको कितनों को पास करेंगे ये सबसे पहले तो ये लगभग है ना इसके अंदर अपने मतलब कि 20% लोगों को पास करेंगे। 1000 वैकेंसी, 1015 वैकेंसी है। तो ये जो अपना हिंदी और ये जीके वाला पेपर है ना, मतलब कि फर्स्ट जो स्टेप 1 है, या तो मैं स्टेप बोल देता हूँ, स्टेप 1 जो भी है ना, तो ये कितनों को पास करेंगे, ये पास करेंगे अपने 1000 मतलब 20,000 को, लगभग 20,000 को पास करेंगे, मतलब 20 गुना को पास करेंगे ये स्टेप 1 के अंदर, मतलब कि रिटर्न एग्जाम के अंदर ये 20 गुना को पास करेंगे। इसके बाद ये किसके 20 गुना को किस में लेकर जाएंगे गाइज, 20 गुना को होएगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट 20 गुना का होगा, और उसमें से ये पास करेंगे सिर्फ ये करेंगे लगभग मेरे हिसाब से ये गाइस सेकंड जो मतलब फिजिकल के लिए पास करेंगे ये 3 गुना को, यानी कि 3000 के लगभग ये पास करेंगे जिनका फिजिकल एग्जाम होगा। मतलब फिजिकल तो किनका हो गया, फिजिकल 20,000 लोगों का होगा, लेकिन ये पास करेंगे फिजिकल में किनको, सिर्फ तीन गुना को, यानी 3000 बच्चों को। और फिजिकल के अंदर अपना क्या होता है कि ये भी पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिजिकल जो होगा वो अपना 100 मार्क्स का होगा, जिसके 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है सभी को। तो ये 50 मार्क्स लाना जरूरी, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसकी कोई भी मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। तो अभी तक अपना कितने 500 मार्क्स हो चुका है, लेकिन जुड़ेंगे कितने 400 में से, जो अपने रिटर्न एग्जाम में नंबर आए वही मार्क्स काउंट होंगे। ये 100 नंबर का जो अपना फिजिकल टेस्ट होगा इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, बस ये क्वालिफाई करना है सभी को। इसके बाद थर्ड होता है वो अपना होता है इंटरव्यू होगा अपना 50 नंबर का इंटरव्यू, जो कि क्वालिफाइंग नहीं होता, उसके नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, तो जनरल वालों को तो लगभग कितने भाई 36% इंटरव्यू के अंदर नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, और ऐसे ही एसटी एससी ओबीसी वालों को 30%। और गाइस जो ये पेपर हुआ था ना अपना पेपर जो हिंदी का और जीएस का,
जीएस जीके का जो पेपर हुआ था 200-200 नंबर का, इनकी भी अपनी पर्टिकुलर कट ऑफ पास करना जरूरी है, जो कि 36% न्यूनतम अंक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दोनों 200 में से आपको 36 नंबर तो हिंदी में लाने और 200 में से आपको 36 नंबर नहीं 36% आपको किस में लाने, जीएस जीके में लाने, और इन दोनों का एवरेज कट ऑफ अपनी 40% से ज़्यादा अपने मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। तो यानी कि अपने कितने में से कट ऑफ बनेगी, अपनी कट ऑफ बनेगी 450 में से 400 तो अपना एग्ज़ाम के और 50 अपने इंटरव्यू के। जो अपना फिजिकल टेस्ट होगा 100 नंबर के, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 450 में से अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जाती है। तो 450 में से जनरल वाले तो मान के चलो कि कम से कम इनकी मतलब कि लगभग इनकी 45% कट ऑफ तो जाती है। 45% से तो ज़्यादा नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे। मतलब कि आप तो अगर टारगेट करके चलो तो भाई 450 में से 300 प्लस का टारगेट करके चलो, और अभी से टारगेट करके चलो भाई। अगर जिसको भी डर लग रहा है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, तो ऐसा ही बहुत ही बेहतरीन भर्ती आई है आप लोगों के सामने, जिसके अंदर सिर्फ हिंदी और आपको जीके पर फोकस करना है। ठीक है, जीएस जीके उसके अंदर कंप्लीट आ चुकी है, अपनी जनरल साइंस भी आएगी और जीके भी आएगी और अपने साथ में हिंदी आएगी। तो गाइज़ ये बहुत ही बढ़िया और बहुत बढ़िया वैकेंसी है जो कि 1015 पदों पे निकली है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि कितने की मतलब न्यूनतम अंक यार 200 के लगभग हैं, 40% 45% लाने। लेकिन आप तो टारगेट करके चलोगे बढ़िया को, तो बढ़िया आप टारगेट कर सकते हो भाई। 300 350 के लिए अपन तैयारी कर सकते हैं, अभी से लग सकते हैं। बाकी खूब सारी कोचिंगों के अभी बैच लॉन्च भी हो चुके हैं, तो मैं तो यही गाइड करूँगा कि यार किसी का भी बढ़िया कोचिंग का एक बैच लेके अभी से लग जाओ पढ़ाई के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर तरीके से किसी गाइडेंस में अपन चलते हैं ना तो थोड़ा सही रहता है। ठीक है, क्योंकि यार अपन किसी की भी गाइडेंस में अपन चलते हैं ना तो यार कोर्स तो एक कंप्लीट हो ही जाता है, और साथ में क्या है कि अपनी रेगुलरिटी भी रहती है। क्योंकि अभी देखो, अभी अगर अपन बैच वगैरह नहीं लो तो भी मतलब बुक से भी प्रीफर कर सकते हो आप, बुक्स वगैरह भी। लेकिन बैच से क्या रहता है कि रेगुलरिटी बनी रहती है, कोर्स अपन को क्या पढ़ना है, एक डायरेक्शन पता लग रहती है कि यार कौन कौन से टॉपिक से क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्ज़ाम करवाने वाला है भाई आरपीएससी बोर्ड, और मैं तो सभी को बोलूँगा यार सभी फॉर्म भरो और सभी एग्ज़ाम की तैयारी करो। जो भी पटवारी वीडियो वाले बच्चे हैं सभी को बोल रहा हूँ मैं, पहला फोकस अपना पटवारी पर ही है, वीडियो पर ही है। पर देखो एग्ज़ाम देते ही अपन को फ्री नहीं होना है। ये नहीं कि अपना एग्ज़ाम हो गया 17 अगस्त को 31 अगस्त को तो भैया ने कि भैया मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं। अपन को बैठना नहीं है भाई, बिल्कुल भी बैठना नहीं है। क्योंकि बैठने से खूब सारी चीज़ें अपन भूल जाएंगे, और ना चाहते हुए कि यार क्या पता सिलेक्शन हो या नहीं हो, वो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, तो अपन बैठ नहीं सकते। तो बस आते ही जैसे एग्ज़ाम हो जाए अपना पटवारी का, लग जाओ भाई सभी के सभी एसआई भर्ती की तरफ। 1015 पद भाई, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है, बहुत ही ज़्यादा पद है, और बहुत ही मतलब यार आप समझ नहीं सकते, एसआई बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सबको पता ही है। ठीक है, एसआई एक बहुत बड़ी पोस्ट है, तो एक बार आप इसके लिए तैयारी करना, मैं तो मानता हूँ कि करना चाहिए सभी को, और सभी फॉर्म भरना इसका, और फुल मोटिवेशन के साथ में तैयारी करना चालू कर देना। ठीक है, और आप लोगों की पटवारी की वैकेंसी तो बढ़िया चल ही रही होगी। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यार बैठने के लिए कि बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एक भाई था जिसका नाम तो मैं शेयर नहीं करूँगा अभी, तो उसकी अभी नौकरी लग चुकी, लेकिन वो क्या है बीएसटीसी कर रहा था। बीएसटीसी का उसका फर्स्ट ईयर ही था, और उसका दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो चुका था कि इन द सेंस कि मतलब उसका बस एक फ़िज़िकल टेस्ट ही रहा था, मतलब फ़िज़िकल टेस्ट ही रहा था उसका। ठीक है, बाकी उसका एग्ज़ाम सब कुछ हो चुका था, और उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे फ़िज़िकल में भी कुछ भी नहीं होगा, मेरा फ़िज़िकल भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो फिज़िकल में भी उसका पास में भी क्या हुआ, अब उसने क्या है कि उसी टाइम पे उसकी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, तो उसने उन एग्ज़ाम को छोड़ के फिज़िकल टेस्ट देकर आया था। तो फिज़िकल की वजह से उसने एग्ज़ाम को छोड़ दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा 100%। तो उसको उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसके लंग्स में क्या है कि पानी भरा हुआ, मतलब आया टेस्ट के अंदर, रिज़ल्ट के अंदर कि आपके लंग्स में पानी भरा हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब उसने बीएसटीसी भी छोड़ दी। अब बीएसटीसी छोड़ने के बाद में भाई फिर जी जान लगा के उसने तैयारी करी, फिर सिलेक्शन तो हो गया उसका 5-5 वैकेंसियों में एक साथ। तो बस यही है कि यार अपन बैठ नहीं सकते, तो वो भी भाई बैठा तो नहीं था एक तरीके से, लेकिन भाई उसने क्या है कि रिस्क ले लिया था। तो अपन को ऐसा रिस्क नहीं लेना, अपना सिलेक्शन हो कि नहीं हो, पटवारी के अंदर हो जाएगा तो भी सही है। ठीक है, कोई ज़रूरी क्या एसआई के लिए तैयारी तो कर रहे ना, अपन एसआई का एग्ज़ाम भी देंगे। अगर एसआई में हो जाता है तो अपन पटवारी को छोड़ के एसआई की तरफ ही जाएंगे ना। इसलिए बता रहा हूँ कि अब आने वाली अपने को क्या टारगेट करनी है, एसआई भर्ती टारगेट करनी है, जिसके अंदर अपन को हिंदी पढ़नी है तरीके से। राघव प्रकाश वाली बुक को प्रीफर करेंगे, आरपीएससी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, बाकी मैं और भी बुक्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा।
ठीक है। बाकी इस वीडियो को करते अपन यहीं पे ख़त्म। ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई एसआई भर्ती के बारे में एक टोटल ओवरव्यू ऊपर से कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अपने पास बोर्ड नहीं था, नहीं तो मैं आपको लिख के पूरी चीज़ें बता देता कि किस तरीके से क्या है। वैसे आपको सब कुछ समझ में आ ही चुका होगा कि 200 नंबर के एक हिंदी का पेपर होगा और एक अपना जीके का पेपर होगा, ठीक है। ये 400 नंबर के पेपर हो गए, इनमें अपन को 40% लाना जरूरी है दोनों में मिला के, और एक की बात करेंगे तो 36% लाना जरूरी है। दूसरा अपना फिजिकल टेस्ट होगा 100 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग है, सिर्फ इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। तीसरा अपना होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए घबराओ मत, इंटरव्यू 15 नंबर का ही होगा, क्वालिफाइंग 18 नंबर आने चाहिए। अगर आपको आपके बारे में भी पता है, आप खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो 18 से 20 नंबर आ जाएंगे आराम से, थोड़ी बहुत तैयारी करके जाओगे तो, ठीक है। बाकी बस यही है, कट ऑफ पार मतलब बढ़िया नंबर। सिलेक्शन तो देखो रिटन पेपर ही दिलवा देगा। 400 में से अगर आपके बढ़िया 300, 270, 320, मतलब 270 से 340, 330 की लाइन में आ रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन के अंदर रहोगे। बाकी देखेंगे पेपर का लेवल किस तरीके से, उस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होती है, अपने बोलने से नहीं होती। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए गाइस।